क्या पीएम मोदी झूठ बोल रहे हैं? मोदी कहते हैं कि मध्यस्थता नहीं स्वीकारी। कुछ ही घंटों में ट्रंप कहते हैं युद्ध मैंने रुकवाया। ट्रंप को पाकिस्तान से प्यार है। आतंक के आका मुनीर को ट्रंप लंच पर बुलाते हैं। मुनीर की तारीफ में कसीदे पढ़े जाते हैं। दोस्तों नमस्कार, मैं आपका यार जतिन पत्रकार। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने एक बार फिर कहा है कि उन्होंने भारत और पाकिस्तान के बीच संभावित युद्ध रुकवाया था। ट्रंप ने कहा कि मैंने युद्ध रुकवाया, मैं पाकिस्तान से प्यार करता हूं। पीएम मोदी एक शानदार व्यक्ति हैं। मैंने उनसे बात की, हम भारत के साथ एक व्यापार समझौता करेंगे। उन्होंने कहा कि मैंने एक बड़ा युद्ध रोका, लेकिन किसी ने इस बारे में खबर तक नहीं लिखी। ट्रंप का यह बयान बुधवार को पीएम मोदी से फोन पर हुई बातचीत के तकरीबन 12 घंटे बाद आया। इससे पहले भी ट्रंप कई बार सीज फायर का क्रेडिट ना मिलने के बयान दे चुके हैं। Well, I stopped a war between Pakistan. I love Pakistan. I think Modi is a fantastic man. I spoke to him last night. We're going to make a trade deal with Modi of India. But I stopped the war between Pakistan and India. And they were going at it, and they're both nuclear countries. I got it stopped. I don't think I had one story. Did I have one story written about it? I stopped the war between two major nations, major nuclear nations. दरअसल पीएम मोदी ने बुधवार को अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप से फोन पर बातचीत की, जो लगभग 35 मिनट तक चली। बातचीत के दौरान पीएम मोदी ने राष्ट्रपति ट्रंप को ऑपरेशन सिंदूर के बारे में बताया। विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने इस बात की विस्तार पूर्वक जानकारी दी। उन्होंने कहा कि बातचीत के दौरान पीएम मोदी ने साफ किया कि ऑपरेशन सिंदूर से जुड़े किसी भी विषय में व्यापार से संबंधित कोई चर्चा नहीं हुई। उन्होंने दोहराया कि पाकिस्तान के कहने पर ही भारत ने सीज फायर किया था। भारत कभी किसी तीसरे पक्ष की मध्यस्थता को स्वीकार नहीं करता और ना ही कभी आगे करेगा। साथ ही पीएम मोदी ने यह भी जोर देकर कहा कि अब भारत आतंकवाद की घटनाओं को प्रॉक्सी वॉर यानी कि पर्दे के पीछे की लड़ाई नहीं, बल्कि सीधे युद्ध की कार्रवाई के रूप में देखेगा। भारत का ऑपरेशन सिंदूर अब भी जारी है। विदेश सचिव ने कहा कि ट्रंप ने पीएम मोदी की तरफ से विस्तार से बताई गई बातों को समझा और आतंकवाद के खिलाफ भारत की लड़ाई के प्रति समर्थन जताया। अब विपक्ष ने सरकार से सवाल पूछे। कांग्रेस ने कहा कि मोदी सरकार कुछ कह रही है और ट्रंप कुछ कह रहे हैं। ट्रंप अपने दावे पर अड़े हुए हैं। हकीकत यह भी है कि सीज फायर की पहली जानकारी ट्रंप के ट्वीट से ही हुई थी। आखिर नरेंद्र मोदी खुलकर ट्रंप का जवाब क्यों नहीं दे पा रहे? इसके अलावा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर भी कांग्रेस ने एक फोटो जारी किया, जिसमें ट्रंप और पीएम मोदी की तस्वीर है। ट्रंप की फोटो पर लिखा हुआ है कि युद्ध मैंने रुकवाया, ट्रेड की धमकी दी, सीज फायर कराया। यानी कांग्रेस का कहना है कि ट्रंप ने ये बातें कही हैं और मोदी की फोटो पर लिखा है माय फ्रेंड पोल तो मत खोलो। इसका मतलब तो आप समझ ही गए होंगे। दरअसल कांग्रेस शुरू से ही केंद्र सरकार पर हमलावर है और ऑपरेशन सिंदूर पर सीज फायर ट्रंप से जुड़े सवाल लगातार पूछ रही है। नरेंद्र सरेंडर जैसी बातें कांग्रेस की तरफ से कही गई। राहुल गांधी ने भी खुद नरेंद्र सरेंडर कहकर हमला बोला था। अब भी पीएम मोदी और ट्रंप की जब फोन पर बात हुई तो कांग्रेस ने एक फोटो जारी किया और वो फिर से इशारों में हमलावर हो गए केंद्र सरकार पर। इतना ही नहीं, मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने भारत की विदेश नीति पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के आर्मी चीफ फील्ड मार्शल असीम मुनीर को अमेरिका के राष्ट्रपति ने लंच के लिए इनवाइट किया। यह भारत की कूटनीति के लिए एक बड़ा झटका है, लेकिन सरकार ने अभी तक कोई आपत्ति नहीं जताई। इससे पहले अमेरिका की सेंट्रल कमांड के प्रमुख जनरल माइकल ने कहा कि पाकिस्तान आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में शानदार साझेदार है, जबकि भारत कहता है कि पाकिस्तान आतंकवाद का सबसे बड़ा समर्थक है। यह जग जाहिर है कि पाकिस्तान आतंक को पालता है, आतंक का आका है। उन्होंने कहा कि 10 मई से अब तक 14 बार ट्रंप दावा कर चुके हैं कि उन्होंने भारत पाकिस्तान सीज फायर में मध्यस्थता की, ट्रेड का इस्तेमाल किया और पीएम चुप रहे। भारत सरकार ने इन बयानों का खंडन नहीं किया। कांग्रेस ने फिर से संसद का विशेष सत्र बुलाने की मांग की और यह कहा है कि ये बातें संसद में कहनी चाहिए। हम संसद में सकारात्मक बहस करना चाहते हैं।
तो वहीं शिवसेना उद्धव गुट के नेता संजय राउत ने भी कहा कि मोदी जी के लोग कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन जरूरी यह है कि राष्ट्रपति ट्रंप खुद ट्वीट करके यह कहें कि उन्होंने पहले जो कहा था वह अब वापस लेते हैं। अब ट्रंप को यह कहना चाहिए कि मैं अपनी बात वापस लेता हूं। अब सवाल यह है कि पीएम मोदी की बात पर कौन भरोसा करेगा। दरअसल पीएम मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की मुलाकात G7 के इतर होनी तय बताई जा रही थी, लेकिन ट्रंप को 17 जून को G7 छोड़कर अमेरिका लौटना पड़ा। इस कारण यह मुलाकात नहीं हो सकी। इसके बाद ट्रंप के कहने पर दोनों नेताओं की फोन पर बात हुई। बातचीत करीब 35 मिनट तक चली, जैसा मैंने आपको पहले बताया। 22 अप्रैल को पहलगाम हमले के बाद राष्ट्रपति ट्रंप ने फोन पर पीएम मोदी से शोक संवेदना जताई थी और आतंक के खिलाफ समर्थन जताया था। इसके बाद दोनों नेताओं की 18 जून को यह पहली बातचीत थी। विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने बताया कि राष्ट्रपति ट्रंप ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से पूछा कि क्या आप कनाडा से लौटते समय अमेरिका में रुक सकते हैं, लेकिन पहले से तय कार्यक्रम और व्यवस्था के चलते प्रधानमंत्री मोदी ने अमेरिका जाने में असमर्थता जताई, यानी कि इनकार कर दिया। फिर दोनों नेताओं ने तय किया कि भविष्य में जल्द मिलने का प्रयास करेंगे। विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने यह भी बताया कि पीएम मोदी ने ट्रंप को यह स्पष्ट रूप से कहा कि 22 अप्रैल के बाद भारत ने आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई करने का अपना दृढ़ संकल्प पूरी दुनिया को बता दिया था, दिखा दिया था। भारत ने 6 और 7 मई की रात को पाकिस्तान और पीओके में सिर्फ आतंकी ठिकानों को ही निशाना बनाया था। भारत के एक्शन बिल्कुल सटीक नपे-तुले थे। साथ ही भारत ने यह भी साफ कर दिया था कि पाकिस्तान की गोली का जवाब हम गोले से देंगे। विदेश सचिव के मुताबिक 9 मई की रात को अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने पीएम मोदी को फोन किया था। वेंस ने कहा था कि पाकिस्तान भारत पर बड़ा हमला कर सकता है। पीएम मोदी ने उन्हें साफ शब्दों में बताया था कि यदि ऐसा होता है तो भारत पाकिस्तान को उससे भी बड़ा और कड़ा जवाब देगा। 9 और 10 मई की रात को पाकिस्तान के हमले का भारत ने कड़ा जवाब दिया भी, जिसमें पाकिस्तान को काफी नुकसान हुआ। उसके मिलिट्री एयरबेस तबाह कर दिए गए। भारत के मुंहतोड़ जवाब के चलते पाकिस्तान को सैन्य कार्रवाई रोकने का आग्रह करना पड़ा। सियासत जोरों पर चल रही है और सियासत तो पहलगाम आतंकी अटैक के 2 दिन बाद ही शुरू हो गई थी, जब पीएम मोदी ने आतंकवादियों को मिट्टी में मिलाने की बात कहने और कल्पना से बड़ी सजा देने की हुकार भरने के लिए बिहार की धरती को चुना, क्योंकि बिहार में कुछ महीनों बाद चुनाव है। और उसी दिन यानी कि 24 अप्रैल को होने वाला कानपुर दौरा तो रद्द कर दिया, लेकिन बिहार दौरा रद्द नहीं किया। विपक्ष ने इस पर सवाल उठाए, विदेश नीति पर सवाल उठ रहे हैं, लेकिन एक सवाल सबसे बड़ा है जिसका जवाब पता नहीं मिलेगा कि नहीं, कि भारत से पहले अमेरिका ने सीज फायर का ऐलान कर दिया। भारत पाकिस्तान के तनाव में अगर कोई मध्यस्थता नहीं हुई तो फिर अमेरिका ने सीज फायर का ऐलान कैसे कर दिया? और जब ट्रंप ने सीज फायर की घोषणा की तो उसके बाद भारत में विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने युद्ध विराम का ऐलान किया। हालांकि कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सीज फायर की घोषणा के बाद उसी रात पाकिस्तान ने भारत पर ड्रोन अटैक भी किए थे। इसलिए विपक्ष सरकार पर हमलावर है और लगातार आ रहे ट्रंप के बयानों को लेकर सरकार से सवाल पूछ रहा है, क्योंकि अब फिर से ट्रंप मोदी की फोन पर हुई बातचीत की जानकारी कुछ और दी गई और उसके बाद ट्रंप ने फिर से बयान दे दिया कि संभावित युद्ध उन्होंने रुकवाया। इसलिए मोदी सरकार अब सवालों में घिरी हुई है। न संसद का विशेष सत्र बुलाया जा रहा, न विपक्ष के सवालों का जवाब, और ट्रंप के बयानों को आधार बनाकर पीएम मोदी को झूठा बताया जा रहा है। नमस्कार।